नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक और वीडियो में। तो आज भी इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अप टू डेट्स लेकर आए हैं। तो चलिए पहला अप टू डेट्स के बारे में बताते हैं। जी हाँ, रजत दलाल, जैसे कि आप लोग जानते हैं रजत दलाल, ये वो रजत दलाल हैं जो मैक्सटन एंड एल्विस यादव के बीच में आए थे और उनके झगड़े को सॉर्ट आउट किए थे। ये वो रजत दलाल हैं जो काफ़ी ज़्यादा रणवीर, ये जितना भी जिम वाले थे, जो ट्रेनर थे, उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। ये वही रजत दलाल हैं। ये रजत दलाल वही है जो थगेश के साथ कुछ एपिसोड किए हैं। तो इन सारे कंट्रोवर्सी के बीच में रजत दलाल फिर से एक सामने आए हैं, जिसमें वह एक अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद उसे बाथरूम साफ़ कराते हैं और वह रोता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पिटाई करते हैं। इसी के इल्ज़ाम में उसे अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। ये घटना हुआ कैसे, तो चलिए ये बताते हैं। तो इसके लिए वो क्या किया था, एक स्टूडेंट्स आया था उनके जिम में आने के बाद वो लड़का स्टेटस लगाया था कुछ वीडियोस वगैरह लेकर, और उसी दरमियान वो रजत दलाल भी आया था। और रजत दलाल आते ही और वहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया था जिसकी वजह से रजत दलाल ने उसको क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर दिया और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया उनके द्वारा, जो उनके माता पिता हैं, और उनके द्वारा क्या क्या केस कर दिया गया रजत दलाल पर। और रजत दलाल के उसके साथ साथ एक दो लड़का और उनके साथ थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल उनको अभी कोई छूटने की चांस नहीं है। ऐसा कुछ अप टू डेट्स आती है तो आप लोग को हम अप टू डेट्स कर देंगे। और चलिए नेक्स्ट अप टू डेट की बात करें तो जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं इस बार नीट का क्या हुआ, रिजल्ट आया है और आज तक इतिहास में 67 स्टूडेंट्स रैंक 1 लाए हैं, यानी 720 अंक में से 720। ऐसा बहुत बताया जा रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है, जिसके लेकर काफ़ी ज़्यादा कंपेन वीडियोस बनाया जा रहे हैं, जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट। और ऐसा भी पॉसिबल भी नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा दिखाया गया है कि जहां पर 4-6 लड़का एक एक सेंटर पर 720 में 720 अंक लाए हैं। और इसी को उजागर करते हुए वो एक ध्रुव राठी जो वीडियोस बनाए हैं शॉर्ट में, वो पहले देखिए। 4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए दोस्तों, इसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम के भी रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि बहुत से अजीब इत्तेफाक इनमें देखे गए हैं। पहला, इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी उन्होंने 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी। नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बार 67 टॉपर्स, सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। और इन 67 में से 6 लोग सिर्फ एक सेंटर के थे। क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? दूसरा, इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में, उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क्स 720 में से। और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर आएगा 715 आउट ऑफ 720। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम 716 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 720 आ सकते हैं। 718 19 पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो गया? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दी, उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपना एग्जाम पूरा करने का। लेकिन सवाल ये कि एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दोगे, कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए, ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया। और तीसरा, रिजल्ट्स की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। ये नीट एग्जाम का रिजल्ट एक्चुअली में 14 जून को आना था, लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा कभी होते हुए सुना है आपने? स्टूडेंट्स कहते हैं ये इसलिए किया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर जब हल्ला मच रहा होगा देश भर में तो इनकी आवाज कोई सुने ही ना। क्या यहां पर एक स्कैम को छुपाया जा रहा है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं क्या हुआ, ध्रुव राठी सर का जो कथन है और जो उनका एनालिसिस है, वो एनालिटिक वो काफ़ी बेहतरीन है। और ऐसे पता चलता है कि कहीं न कहीं कुछ डिफ़ॉल्ट इसी एग्ज़ाम में हुआ है। और जैसे इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद आपको जैसे भी कुछ अप टू डेट्स आता है तो आप लोग तक हम फिर से बताते हैं। और चलिए नेक्स्ट अप टू डेट की बात करेंगे तो जी हाँ, कंगना रनावत जी, जैसे कि जानते हैं हिमाचल प्रदेश से अमेठी से वे जीत चुके हैं सांसद के पद पर। और इसी के दरमियान वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आए थे और एयरपोर्ट पर आने के दरमियान वे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। उसी के दरमियान उसे एसएफ के जवान कुलविंदर कौर ये क्या करते हैं, एक थप्पड़ घींच देते हैं कंगना रनावत को। और इसके लेकर वे बताते हैं कि जब पंजाब में जो किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय ये स्टेटमेंट दिए थे, जितने भी महिला आते हैं 100 रुपये के खालिस्तानी है। और वे बताते सीएसएफ के जवान की वो मेरा वहाँ पर माँ थी और क्या करते हैं इसीलिए हमने उसको थप्पड़ मारा। और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि अगर मेरी माँ को कोई बेइज्जती करता है तो इसके लिए मैं एक नौकरी नहीं 1000 नौकरी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और चलिए आगे अप टू डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो राउंड टू हेल, जी हाँ, राउंड टू हेल के जो जियान सेफी है उनको शायद ऐसा न्यूज़ बाहर आ रही है जिसमें उनको बिग बॉस
OTT में जाने का ऑफ़र आया है। फ़िलहाल वे अभी क्लियर नहीं किए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि चैंपियनशिप इस सीज़न में जो बिग बॉस का OTT है उसमें वे जा सकते हैं। जी हाँ, जिस USA टीम में शायद एक 11 प्लेयर नहीं था, कहीं से प्लेयर लेकर बनाया था और उस टीम ने क्या किया, पाकिस्तान को पूरा रेल दिया और जिससे पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रहा है, जिसमें इतना बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन बॉलर, इसके रहने के बावजूद भी एक न्यू अमेरिका USA टीम आई है और पाकिस्तान को रौंद कर चले गए। इतना ही नहीं, वहाँ पर सुपर ओवर भी खेला गया था और सुपर ओवर में भी काफ़ी बेहतरीन रन USA ने बनाया और अमेरिका मैच USA ने बनाया और उसके बाद पाकिस्तान ने इसके जवाब में उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दी और एक विकेट खोने के बाद भी वो रन नहीं बना पाए, जिसके बाद USA की जीत हो गई। तो फिलहाल अब वेट करते हैं 9 तारीख को और जिसमें होगा पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच मैच। वो देखने में काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन होता है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच होता है। तो फिलहाल आप लोग भी वेट करते हैं, हम भी वेट करते हैं और उसका भी रिव्यू हम अपने चैनल पर देंगे। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और चलिए, आप लोग कोई भी कमेंट्स हो किसी के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।